नमस्कार दोस्तों, आज बात करूँगा पेटीएम पोस्टपेड के बारे में। मुझे लगता है कि जो पेटीएम पोस्टपेड है, अब जो अकाउंट है मेरा, मैं शायद नहीं यूज़ करने वाला हूँ। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उसके बारे में आपको बताता हूँ इस वीडियो में। वीडियो पहली बार देख रहे हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। आपको पता ही होगा कि जो मेरे फैमिली मेंबर में एक और पेटीएम पोस्टपेड का अकाउंट है। एक तो मेरा है ही जिसमें 16,000 की क्रेडिट लिमिट है और एक और फैमिली मेंबर का था और उसमें मेरे को पहले 5,000 की क्रेडिट लिमिट मिली थी और वहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा कि 1% ही सिर्फ़ कन्वेंस फ़ीस लग रहा था। लेकिन पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जो मेरा अकाउंट है वो क्लोज़ हो गया था, यानी कि जो फैमिली मेंबर का अकाउंट है वो एक्सपायर हो गया था। उसके बाद कुछ ही दिन 1 या 2 दिन बाद ही उसको रीअप्लाई का यानी कि दोबारा से पेटीएम पोस्टपेड का अकाउंट बनाने का जो ऑप्शन है वो वहाँ पर खुल गया। फिर मैंने दोबारा से वहाँ पे अकाउंट बनाया, सिर्फ़ पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट थी, बाकी का जो डिटेल्स है वो खुद जो पेटीएम पोस्टपेड का अकाउंट पहले मैंने बनाया था शायद वहीं से या तो लिया होगा या तो जो पेटीएम का ऐप आप यूज़ करते हैं, वहाँ पे जो आपकी डिटेल्स होती हैं, वहाँ से ले ली जाती हैं। तो वहाँ पर दोबारा से सिर्फ़ पैन नंबर ही मुझे डालना था। कंटिन्यू किया और प्रोसेस में गया। प्रोसेस वाला वीडियो भी मैं जल्द ही आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे रीअप्लाई कर सकते हैं, एक्सपायर होने के बाद दोबारा से जो पेटीएम पोस्टपेड का अकाउंट है उसको। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जब मैंने दोबारा अप्लाई किया और पहले सिर्फ़ 1% कन्वेंस फ़ीस था, जो कि यहाँ पे आप लगातार देख भी रहे हैं। तो उसके बाद अब जब मैंने दोबारा अप्लाई किया तो अब वहाँ पर 3% कन्वेंस फ़ीस प्लस जीएसटी लग कर के आ गया है और जो लिमिट है पहले 5,000 की थी और अब 1,000 की कर दी गई है, कम कर दिया गया है। पर ऐसा क्यों हुआ वो नहीं पता। हो सकता है कि जो पहला अकाउंट था उसका जो अमाउंट है वो या तो मैं ज़्यादा यूज़ करता होऊँगा या फिर कोई रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से जो लिमिट है वो कम कर दी गई है। बल्कि शायद ऐसा ही होता है कि अगर आपकी जो 5,000 की लिमिट है वो शायद इंक्रीज़ ही होती है और जो मेरा पर्सनल अकाउंट है पेटीएम पोस्टपेड का, उसमें जब भी मेरा पिछले ईयर भी जो एक्सपायरी हुआ था अकाउंट वैलिडिटी ख़त्म हुई थी, उसके बाद क्रेडिट लिमिट 11,000 से सीधे 16,000 हो गई थी। इस तरह से कुछ वहाँ पर हुआ था, यानी कि क्रेडिट लिमिट जो है वो इंक्रीज़ ही हुई थी। और यहाँ पर तो 2 चीज़ें हो गई, एक तो पहले 5,000 की लिमिट थी 5,000 की और अभी वहाँ पे सिर्फ़ 1,000 की लिमिट कर दी गई है और उसके बाद पहले 1% सिर्फ़ लग रहा था कन्वेंस फ़ीस प्लस जीएसटी और अब वहाँ पे 3% और प्लस जीएसटी लग रहा है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि शायद अब 1,000 लिमिट मैं कहाँ यूज़ कर लूँगा। और दूसरी बात ये है कि जो मेरा खुद का पेटीएम पोस्टपेड का अकाउंट है, उसमें 16,000 की लिमिट है, तो शायद मैं वहाँ यूज़ करूँगा, उस अकाउंट को यूज़ करूँगा और वहाँ पे सिर्फ़ 2 ही परसेंट मेरा कन्वेंस फ़ीस जो है वो लगता है और प्लस जीएसटी, क्योंकि पेटीएम पोस्टपेड लाइट वाला जो अकाउंट है वो मेरा है, डिलाइट में जो कन्वेंस फ़ीस है वो नहीं लगती है, जो पेटीएम पोस्टपेड डिलाइट अकाउंट होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा है, या फिर आप ये कह लीजिए कि 1,000 की लिमिट मैं कहाँ यूज़ करूँगा और 1% के बजाय 3% प्लस जीएसटी क्यों ही दूँगा। तो मुझे लगता है कि इस वजह से शायद मैं वो वाला जो अकाउंट है, जो फैमिली मेंबर का अकाउंट है, जहाँ पर 1,000 की लिमिट और 3% प्लस जीएसटी का कन्वेंस फ़ीस जो है वो लगेगा, अगर मैं उसको यूज़ करूँगा तो। और अमाउंट भी क्योंकि 1 ही हज़ार की लिमिट है तो कितना ही उसको यूज़ कर लूँगा। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद ही मैं उस अकाउंट को अब यूज़ करूँगा, क्योंकि कन्वेंस फ़ीस जो है वो 3% प्लस 18% जीएसटी भी उसमें लग जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पहली बार देख रहे हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। कुछ रह गया मेरे से इस बारे में तो आप डिटेल में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मुझे भी पता चले, लोगों को भी पता चले।